अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ से वबासी एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर है। सरकारी मुलाजमीन बरतरफ़ी केस की आज तीसरी समाअत हुई। काफ़ी तफसील से आज इस केस को सुना गया। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस को सुना। इस बेंच में जस्टिस उमरता बंदयाल के साथ जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। 5 रुकनी बेंच इसलिए बनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तस्लीम किया है कि इस केस में कुछ अहम आइनी और कानूनी नुकात हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन आज की कार्रवाई से जो बतौर कोर्ट रिपोर्टर हमें ये इम्प्रेशन मिला वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को रीहेयर कर रही है, यानी असरनो इस केस को सुना जा रहा है। हालांकि ये कहा जाता है, ये सेटल्ड असूल है कि रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, यानी सिर्फ रिकॉर्ड के ऊपर अगर कोई गलती हो तो आप उसको रिव्यू में आर्ग्यू कर सकते हैं और केस के जो मेन मेरिट्स हैं उसके ऊपर बात नहीं हो सकती। लेकिन इस तफसील से सुनने का एक वजह यह भी मालूम होती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम उन मुलाजमीन को भी नोटिस जारी किए हैं जो पहले फ़रीक नहीं थे और जो पहले पार्टी नहीं थे। तो इस हद तक ये बात कही जा सकती है कि इन जो बरतरफ मुलाजमीन हैं इस हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो ये बात बावर करवाने में कामयाब हो चुके हैं कि वाकई में उनको नहीं सुना गया था और अब उनको सुना जा रहा है। और हालांकि अगर मेन केस में अगर किसी को ना सुना जाए और एक ऐसा फ़ैसला जिससे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो मुतासिर हों, तो ये पॉइंट बज़ाते ख़ुद रिव्यू के लिए काफ़ी है कि मेजॉरिटी में केस को जो अफराद हैं, मुतासरा अफराद हैं, उनको नहीं सुना गया और एक फ़ैसला दे दिया गया। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस को सुन रहा है, तो इस केस की तफसीलात आपसे शेयर करते हैं कि आज की अदालती कार्रवाई में क्या हुआ। आज सबसे ज़्यादा तवील आर्गूमेंट्स जो हैं वो वसीम सजाद ने दिए। वसीम सजाद बुनियादी तौर के ऊपर SNGPL के वकील हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आर्गूमेंट्स करते हुए जो ये एक्ट था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसके हक़ में दलाइल दी और ये कहा कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अपने फ़ैसले को तब्दील करना चाहिए। उन्होंने ये इस्तदा की। रज़ा रब्बानी भी मुख्तलिफ़ पटिशनर्स के वकील हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर ये कहा कि बरतरफ मुलाजमीन बहुत तंगदस्ती का शिकार हैं और अदालत मुलाजमीन की बहाली के लिए जो अबूरी तौर के ऊपर जो फ़ैसला है उसको मुअत्तल करे। जस्टिस उमरता बंदयाल ने इसके ऊपर एक अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि हमें भी उन सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का इल्म है और हमने लेकिन कानूनी तकाज़ों को भी पूरा करना है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने ये कहा कि हम भी चाहते हैं कि मुलाजमीन बहाल हों, मुलाजमीन की बहाली का मामला पीर के दिन देखेंगे। यानी यहाँ पे कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन के ज़रिए ये एक मैसेज दिया है कि हो सकता है पीर के दिन जो ये फ़ैसला है ये मुअत्तल कर दिया जाए अबूरी हुक्मनामे के ज़रिए। एक वकील शाखावर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये इंकशाफ किया कि 30 लोग वफ़ात पा चुके हैं। यानी अदालती फ़ैसला आया और फिर उसके बाद दोबारा रिव्यू पटिशन्स फ़ाइल हुई और अब 30 लोग इंसाफ के राह तकते हुए तिबई मौत मर चुके हैं, इंतकाल हो चुका है उनका, वफ़ात पा चुके हैं। शाखावर ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताया कि अदालत अपने फ़ैसले को मुअत्तल करे, जो कानूनी और आइनी नुकात हैं उसके ऊपर बहस चलती रहेगी। जस्टिस उमरता बंदयाल ने इसके ऊपर कहा कि तमाम वकला आइनी और कानूनी नुकात पर फोकस रखें। अदालत ने अपने फ़ैसले में कानून को ख़त्म किया, हमें कानूनी मुआवनत दरकार है। वसीम सजाद SNGPL के वकील थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम आर्गूमेंट है वफाकी हुकूमत का भी जब वो उठाया कि 20 माह तक इस केस का फ़ैसला महफूज रखा गया और ऐसा जो है वो आम तौर के ऊपर नहीं होता, लेकिन 20 महीने यानी 1 साल और 8 महीने तक इस फ़ैसले को महफूज रखने के दिफा में जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि इफ्तिखार चौधरी केस का फ़ैसला 2 साल तक महफूज रखा गया था। ताहम इसके ऊपर फिर एक वकील एतजाज़ एहसन उठे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बताया कि जिस जज ने इफ्तिखार चौधरी केस का फ़ैसला सुनाना था उस जज को ही निकाल दिया गया था, नौकरी से बरतरफ हो चुके थे, और जब वो बरतरफ जज दोबारा बहाल हुए तो फिर वो फ़ैसला सुनाया गया।
यानी यहाँ पे एतजाज़ हसन परवेज़ मुशर्रफ की जो अमरीत थी उस दौर में जो कुछ जुडिशरी के साथ होता रहा उसका हवाला उन्होंने दिया और ये कहा कि जो 2 साल तक जिस फ़ैसले के बारे में ये ऑब्ज़र्वेशन दी जा रही है वो फ़ैसला जो महफूज रखा गया था उसकी वजह ये थी कि उस जज को ही बरतरफ कर दिया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि मुलाजमीन की खिलाफ कानून भर्ती हुई हैं, मुलाजमीन की बहाली हुए और फिर ये मुलाजमीन बहाल हुए और इन्हें मुआशी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क्स भी दिए कि क्या कानून में ये गुंजाइश थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि जहाँ कानून के तहत भर्ती ना हो वहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासिर होते हैं और कानून कहता है अगर असामी नहीं है तो असामी पैदा की जानी चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि हम मान लेते हैं कि भर्तियाँ जो अपॉइंटमेंट्स हैं यानी भर्तियाँ हैं ये सियासी बुनियादों पर हुई, इनको हटाया भी उस वक्त सियासी बुनियादों पर गया था और ये बात भी सामने आई है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो चुका था। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि पार्लियामेंट ने मुलाजमीन को बहाल करके उनको मुआशी तहफ़्फ़ुज़ दिया। जस्टिस सजाद अली शाह उनकी ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि एक मुलाजमत जिसका 12 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था उसे 2009 में मुस्तकिल किया गया और बाद में आने वाले मुलाजमीन की बहाली से 2006 और 7 के जो मुलाजमीन हैं उनकी सीनियरिटी मुतासिर हुई। यहाँ पे एक अहम बात है और वो ये है कि ये जो बुनियादी केस सुप्रीम कोर्ट में था वो केस ये था कि कुछ मुलाजमीन की सीनियरिटी मुतासिर हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ैसला दिया उसने रीइंस्टेटमेंट एक्ट 2010 को ही कलअदम करार दे दिया था। वसीम सजाद ने इस मामले के ऊपर कहा कि सीनियरिटी का कोई ख़ास मामला उस पर नहीं था। अदालत ने फ़ैसले में कहा कि एक्ट के सबब बुनियादी हकूक़ मुतासिर हुए, इसलिए इस एक्ट को कलअदम करार दिया गया। अदालत ने बरतरफ मुलाजमीन की हुक्म इम्तना की इस्तदा एक मरतबा फिर मुस्तरद की है। ताहम जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके आइंदा हफ्ते मुख्तसर फ़ैसला सुनाएं। अदालत ने मुलाजमीन को फ़ैसले तक मेडिकल अलाउंस देने की इस्तदा भी मुस्तरद की है। इफ्तिखार गिलानी वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरे 173 मोकल एक्ट नहीं हैं बल्कि ये ऑर्डिनेंस के तहत बहाल हुए हैं। इफ्तिखार गिलानी ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहाली एक्ट कलअदम करार दिया, ऑर्डिनेंस नहीं। जस्टिस सजाद अली शाह ने इसके ऊपर ये कहा कि हुकूमत ख़ुद मुलाजमीन की बहाली के लिए आई है, अगर मुलाजमीन को गलत निकाला गया है तो हुकूमत बहाल कर दे। जस्टिस सजाद अली शाह ने यह भी कहा कि बाज़ इदारों ने मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पर उन्हें निकाला। जस्टिस सजाद अली शाह ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का मतलब है कि मुलाजमीन इस काबिल नहीं थे और इसके अलावा ये भी कहा गया कि क्या ऐसे मुलाजमीन को कानून बनाकर ज़बरदस्ती बहाल किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यहाँ पर एक ऑब्ज़र्वेशन दी, उन्होंने ये कहा कि 12 साल बाद बरतरफ मुलाजमीन को बहाली नए उम्मीदवारों की हक तलफ़ी है और मुलाजमत के लिए अप्लाई करना हर शहरी का बुनियादी हक है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यहाँ पे ये ऑब्ज़र्वेशन दी कि मुलाजमीन की बहाली और मराद देने के लिए कानून मौजूद है, क्या काम किए बग़ैर किसी को 12 साल की तनख्वाह देने का कानून बन सकता है। जस्टिस सजाद अली शाह ने यहाँ पर एक अहम ऑब्ज़र्वेशन दी, उन्होंने ये कहा कि ऐसे मुलाजमीन को भी बहाल किया गया जिनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी थी। अदालत ने बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी और आइन से मुतसादम होने पर कानून कलअदम करार दिया। जिनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके थे उन्हें कैसे 12 साल बाद बहाल किया गया और लोगों की उम्र ज़्यादा हो चुकी, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस सजाद अली शाह ने यह ऑब्ज़र्वेशन भी दी कि रिटायर्ड मुलाजमीन को एक दिन नौकरी पर बुलाकर तमाम मराहत दी गई हैं और जिनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुके थे उन्हें कैसे 12 साल बाद दोबारा बहाल कर दें और लोगों की ज़्यादा उम्रें हो चुकी हैं, उनके बच्चे जो हैं वह स्कूल जा रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि खिलाफ कानून मुलाजमीन की तैनाती और बहाली जो है वो गैर आइनी होती है। मुमकिन है किसी को सियासी इंतकाम का निशाना भी बनाया गया हो। मखसूस अफराद या फ़र्द वाहिद के लिए बनाए गए कवानीन माजी में भी कलअदम हो चुके हैं। कोर्ट ने पीर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है। पीर दिन 11:30 बजे इस केस को सुना जाएगा। दूसरी अहम बात, वफाकी हुकूमत का केस भी वो भी इस केस में फ़रीक है और वफाकी हुकूमत ने जो बुनियादी सवालात इस केस में उठाए हुए हैं उसमें पहला सवाल ये है कि 20 महीने तक इस फ़ैसले को महफूज रखा गया। दूसरा पॉइंट वफाकी हुकूमत का ये है कि चंद मुलाजमीन को सुनकर मेजॉरिटी में जो फ़ैसला दिया गया उससे बहुत ज़्यादा यानी 16,000 से ज़ायद ख़ानदान
या अफराद इससे मुतासिर हुए। हम देखते हैं कि इससे में तकरीबन लगभग 72 इदारे बताए जाते हैं जो इस अदालती फ़ैसले से मुतासिर हुए, और जिसमें से मेजॉरिटी उन मुलाजमीन की थी जिनको इस केस में सुना नहीं गया था। दूसरा अहम पहलू ये है कि जब भी ये केस होता है तो मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद रेड जोन में मौजूद होती है। आज भी हमने देखा कि जहाँ पर बुज़ुर्ग और आम शहरियों की जो कि इस फ़ैसले से मुतासिर मुलाजमीन हैं उनकी तादाद थी, वहीं पर ख़वातीन स्कूल टीचर्स भी जो हैं वो जब भी ये केस होता है वो आती हैं इस केस के लिए। लगभग 173 के करीब मुख्तलिफ़ महकमों के अफराद बताए जा रहे हैं। इसी तरह से 400 के करीब ये बताया जा रहा है कि स्कूल टीचर्स इस फ़ैसले से मुतासिर हुई। IB के एम्प्लॉयज़ हैं वो इस फ़ैसले से मुतासिर हुए। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स हैं, SNGPL है, फिर उसके बाद NHA है, सुई सदरन गैस पाइपलाइन कंपनीज़ के बेशुमार मुलाजमीन हैं जो इस केस के फ़ैसले से मुतासिर हुए। बहरहाल अब पीर के दिन इस केस की समाअत होने जा रही है, और सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर ये कहा गया था कि 30 मुलाजमीन अब तक वफ़ात पा चुके हैं। इस अदालती फ़ैसले को मुअत्तल किया जाए और मुलाजमीन को अबूरी तौर पर ही सही लेकिन नौकरियों पर बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये इम्कान हो सकता है, ये कहा जा सकता है कि पीर के दिन हो सकता है मुलाजमीन को कोई अबूरी रिलीफ मिल जाए। ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।